दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका फिजिकल काम ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी आपका मन भारी और थका हुआ लग रहा है? आपका शरीर तो स्वस्थ रहता है, लेकिन मानसिक थकान आपको लगातार घेरे रहता है, जैसे कोई अनजाना बोझ आपके मन पर है। अक्सर ऐसा हमारी रोज़ की छोटी छोटी आदतों की वजह से होता है, जिन्हें हम पहचान भी नहीं पाते हैं। आइए हम ऐसी आम आदतों पर नज़र डालते हैं जो हमारी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। मेंटल थकान बढ़ाने वाली पहली आदत, हम हर किसी की समस्या सुलझाने की कोशिश करने लगते हैं। कभी कभी हम लोगों की भावनाओं को सुनने के बजाय तुरंत समाधान देने लगते हैं। इससे आप अपने साथ साथ दूसरों का बोझ भी उठाने लगते हैं और थक जाते हैं। तो कभी कभी सुनना भी काफ़ी होता है। दूसरी आदत, अपनी बातों को बार बार हम दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। कभी कभी अपने फैसलों, भावनाओं और सीमाओं को बार बार बताने लगते हैं। सोचते हैं कि अगर अपनी बात हम पूरी न कहें तो लोग क्या सोचेंगे। ऐसा करने से मन में थकावट होती है। इसलिए याद रखें, आपकी पसंद को हर किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती है। जब भी ऐसा महसूस हो, खुद से कहें, ये मेरे लिए अभी सही लग रहा है, फिर बात को वहीं छोड़ दें। तीसरी आदत, अपने विवाद या पुरानी बातों को बार बार याद करना। ऐसा करने से मन में स्ट्रेस बढ़ता है। जब ऐसा हो तो खुद से कहें कि वो समय अब ख़त्म हो चुका है और अपने दिमाग को इसे छोड़ने की आदत डालें। चौथी और आज की जनरेशन की सबसे बुरी आदत, एक साथ कई काम करना, मल्टीटास्किंग। हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए नहीं बना है। जब आप एक से ज़्यादा काम करते हैं तो दिमाग तेज़ी से काम के बीच स्विच करता है, जिससे बहुत थकावट होती है। इसलिए एक काम पर पूरा ध्यान दें। पांचवी आदत, बहुत ज़्यादा शोर, सोशल मीडिया, खबरों और वीडियो में उलझना, ये हमारे नर्वस सिस्टम को थका देता है। रोज़ाना कम से कम 20 मिनट फ़ोन से दूर रहें, चाय पिएं या खुली हवा में सैर करें। छठी आदत, दूसरों की खुशी के लिए बिना मन से हाँ कहना। कई बार हम दूसरों को निराश न करने के लिए चीज़ें बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं, जिसका असर हमारे मन पर पड़ता है। इसलिए बचने के लिए थोड़ा सोच समझ कर जवाब दें। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण आदत, अपनी भावनाओं को अनदेखा करना। जब आप चिंतित, उदास या चिड़चिड़े महसूस करते हैं तो खुद को कुछ पल दें, उस भावनाओं को समझें और ज़रूरत पड़ने पर लिखें या बोलें। इससे आपकी भावनाएं कंट्रोल रहती हैं। तो दोस्तों, जिस आदतों की हम लोगों ने चर्चा किया, उस आदतों से दूरी बनाएं, मेडिटेशन करें और अपने मानसिक स्वास्थ्य पे पूरा ध्यान दें।